हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया और आप देख रहे हैं लेवल 8 बेसिक फॉर बिगनर्स सीरीज। ये हमारा वीडियो नंबर है 4। तो आज हम सीखने वाले हैं सीडर कैसे क्रिएट करेंगे। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि डेटाबेस से हमने डेटा को कैसे फैच किया था और डिस्प्ले भी हम करा चुके थे। फैक्ट्री का हम यूज कर चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि अपना एक सीडर क्रिएट करते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ से जो रिकॉर्ड्स हैं हम किस तरह से सेव करेंगे अपना डेटाबेस के अंदर। तो लास्ट वीडियो आपने देखा होगा फेकर का हमने यूज किया था। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस चल रहे हैं दोस्तों। तो लास्ट में आपने देखा होगा सीडर में ये फाइल हमारी डिफॉल्ट कॉल होगी थी। तो देखिए यहाँ मैंने पहले से लिखा हुआ है जब यूजर सीडर हम यहाँ पर बनाएंगे यूजर सीडर और उसके बाद हम यहाँ पर उसको कॉल कराएंगे। तो ये भी हम करा सकते हैं। तो देखिए पहले वीडियो हमने क्या सीखा था कि हमने यहां पर ओके, अब धीरे धीरे क्या होगा आपको फोल्डर के बारे में ही पता चलता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से सभी चीजें हमें धीरे धीरे जानकारी हमें मिल जाएंगी। तो यहां मैं क्या कर लेता हूं, पहले MySQL और -u रूट और -p मैं यहां पर पहले लॉगिन कर लेता हूं और पासवर्ड हमारा कुछ नहीं ब्लैंक रहता है। तो चलिए हम MySQL के अंदर आ चुके हैं और यहाँ लिख लेता हूँ शो डेटाबेसेस। लास्ट वीडियो में आपने देखा था और यहाँ पर हमें यूज कर लेते हैं Laravel 08। तो ये तरीका है हमें यूज करने का डेटाबेस को। और उसमें जो फाइल है शो टेबल्स करेंगे, शो टेबल्स कर लेते हैं या फिर हम लिख देते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। तो ये आपने देखा होगा हमने लास्ट वीडियो में हमने ये सब काम कर चुके थे। ठीक है, तो यहाँ अब हम क्या करना चाहते हैं, देखिए हमारे यहाँ PHP आर्टिसन सर्व कमांड भी हमारा सक्सेसफुल है। तो यहाँ हम ऐसा कर लेते हैं कि एक सीडर क्रिएट कर लेते हैं अपना PHP आर्टिसन मेक। और यहाँ पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये मेक पर होगा नहीं होगा। तो यहाँ देखिए मेक कमांड के साथ कंपोनेंट कंट्रोलर, मैंने पहले भी बताया था आपको, फैक्ट्री जो भी क्रिएट करना है इस तरह से करेंगे। मिडलवेयर हो गया और माइग्रेशन हो गया और आप देख पा रहे हैं नीचे सीडर, ये देखिए सीडर है, इसको हमें चलाना है कमांड को। तो हमें एक फाइल क्रिएट करके दे देगा, जो भी आप नाम देंगे उसको। तो यहाँ लिख लेते हैं PHP आर्टिसन मेक और कॉलन और सीडर। अब सीडर का यहाँ नाम आएगा और नाम क्या देना चाहेंगे आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर यूजर सीडर दे लेता हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं यूजर मॉडल का यूज करूंगा। तो मैं यूजर नाम देता हूँ, इससे पता चल जाएगा कि हम यूजर मॉडल का यूज कर रहे हैं। और अगर प्रोडक्ट नाम की अगर मॉडल होगा तो आप प्रोडक्ट सीडर बना सकते हैं। एडमिन नाम की टेबल मॉडल के लिए आप एडमिन सीडर बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था गलती, एक स्पेलिंग शायद गलत लिख दी थी। अब देखिए सक्सेसफुल हो गया। तो अब चेक कर लेते हैं। तो हम जाएंगे यहाँ पर यूजर सीडर। ओके, यहाँ पर देखिएगा ये बनकर हमारे तैयार हो गया एक यूजर सीडर नाम से क्लास जो एक्सटेंड कर रहा है सीडर को। तो यहाँ हम क्या करते हैं, आप अलग से इस तरह से आप जितने चाहे आप सीडर को बना सकते हैं और उनको अलग अलग कॉल करा सकते हैं। अलग अलग टेबल में अगर डेटा आपको डमी डेटा अगर डालना है अलग अलग टेबल में तो आप इस तरह से भी डाल सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ से उठा लेता हूँ मॉडल में से कुछ फील्ड्स है। तो मैं फील्ड को यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, इससे मुझे पता चला इसमें कौन कौन से फील्ड है। लास्ट वीडियो आप देखा था कि डिफॉल्ट ही हमने DB सीड जब किया था आर्टिसन कमांड में, तो डिफॉल्ट ही हमारे जो डमी डाटा था वो टेबल में सेव हो चुका था। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से पहले तो उसमें लास्ट टाइम आपने देखा था फेकर का यूज किया था, लेकिन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम एक क्रिएट करेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं यूजर नाम की एक एरे लेते हैं और यहाँ पर हम अपना डेटा लिख लेते हैं। अलग से हम कुछ डेटा हम लिख लेते हैं, उसको हम डालेंगे अपने जो यूजर डेटा यूजर्स टेबल है यानी कि डेटाबेस में हम सेव कराएंगे इसको। तो यहाँ हम ले लेते हैं, पहला फील्ड है नेम, दूसरा फील्ड है ईमेल, फिर है पासवर्ड। तो यहाँ पर वीडियो अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा दोस्तों तो उसमें हमने फेकर का यूज किया था और डिफॉल्ट जो है रन हुआ था यूजर मॉडल का यूज करते हैं। यहाँ पर हम क्या करें कि हम अपना ही डेटा ले रहे हैं, अपने जो अलग डेटा वो ले रहे हैं उसको एंटर कराएंगे। तो देखिए जैसे मैंने नेम ईमेल और पासवर्ड में अपने तरीके से ले लेता हूँ यहाँ पर, और एक मैंने यूजर एरे ले लिया उसमें मैं इसको सेव कराऊंगा। आप चाहे तो एक अभी मैं आगे भी दिखाऊंगा आपको मल्टी रिकॉर्ड्स अगर आपको
सेव कराना तो कैसे कराएंगे, तो देखिए यहाँ हम लिख लेते हैं, मैं इसको बी क्रिप्ट कर लेता हूँ और यहाँ लिखते हैं पासवर्ड और यहाँ मैं लगाता हूँ कॉलम और यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉर ईच में क्या होगा, हम फॉर ईच में ये जो हमने यूजर लिया है मैं इसको यहाँ लिख दूंगा और एज की और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वैल्यूज। तो हमें क्या करना है कि हमें इसकी वैल्यूज को एंटर कराना है, ठीक है, सेव कराना है बस, बाकी तो टेबल में है लिखी वहां पर ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा यूजर जो मॉडल है हमारा और उसमें हमने क्रिएट एक ले लिया हमने फंक्शन और उसमें हमने वैल्यू को पास करा दिया, ठीक है, ये वैल्यू हमने पास कराया। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर अभी लिख लेते हैं देखिए डीबी और यहाँ मैं लिख लेता हूँ आर्टिशन डीबी और यहाँ कॉलन और यहाँ था सीड। लास्ट में आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में हम सिर्फ इतना ही कमांड चलाया था, लेकिन यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कि डैश डैश क्लास और यहाँ पर दे रहा हूँ मैं इक्वल टू क्लास का नाम यूजर सीडर, क्योंकि हम यूजर सीडर को कॉल कराएंगे। तो यहाँ पर कुछ एरर आ गया, देखते हैं क्या एरर है। यूजर नॉट फाउंड कैसे देख लेते हैं। यहाँ पर मैं जाता हूँ सीडर के अंदर ओके, एक एरर तो यहाँ मिल गया हमें। यहाँ पर मैं इसको अनकमेंटेड कर देता हूँ और डॉलर दिस कॉल और यहाँ डाल देता हूँ यूजर सीडर। तो वो क्या करेगा, डिफॉल्ट डेटाबेस सीडर को तो रन कराता है, तो उसमें हमने अपना यूजर सीडर को कॉल करा दिया। तो अब लिख लेते हैं PHP आर्टिसन DB सीड और यहाँ हम क्लास का नाम दे देंगे यूजर सीडर। अभी भी एक एरर यूजर नॉट फाउंड। तो यहाँ पर लग रहा है हमने जो अपना सीडर बनाया यूजर सीडर, यहाँ पर हमने ओके यूज नहीं किया अपने मॉडल को। तो मैं जाता हूँ ऐप के अंदर मॉडल के अंदर यूजर नाम का मॉडल है, वो क्लास हमें लोड करानी होगी। ओके क्लास को यूज करेंगे, तो सॉरी यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ नहीं, यहाँ से हटा लेते हैं। ये हम करेंगे अपने यूजर जो सीडर बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये चल जाएगा फंक्शन, देखो इसको ये यूजर मिल जाएगा, यूजर क्लास मिल गई। अब ये क्रिएट फंक्शन कॉल हो जाएगा आसानी से। और यूजर सीडर मैंने नाम दिया जिससे मुझे पता रहे कि यूजर मॉडल के लिए मैं चला रहा हूँ। ऐसी प्रोडक्ट अगर मॉडल हो तो प्रोडक्ट सीडर बनाइए, कार्ट तो कार्ट, ठीक है। चलिए अब देखिए सक्सेसफुल हो गया है। तो यहाँ पर हमने जो क्लास थी यूजर सीडर, इसका मतलब है जो क्लास है ना यूजर सीडर वो हमारी चले, तो बिल्कुल ठीक चलिए। तो अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ दोबारा से डेटा, यहाँ पर देखिए आया नहीं आया, 6 तक हमारे अभी डेटा है। और यहाँ पर हम कर लेते हैं देखिए फिर से 7 नंबर का, ये कि हमने ये इस नाम का एक डेटा यहाँ पर एंटर कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करें, डेटाबेस के अंदर हमने अपना जो डेटा लिख रहे हैं, अब इसको डमी मान लीजिए या फिर आप अपने अकॉर्डिंग दे रहे हैं, ठीक है। और पहले वीडियो में आपने देखा था फेकर का यूज कर रहे थे। और यहाँ पर हम ऐसा कर लेते हैं कि मल्टी रिकॉर्ड्स अगर हमें सेव कराना होगा तो कैसे कराना होगा, तो वो चीज आप देख लेते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप धीरे धीरे फोल्डर स्ट्रक्चर को सीखते जाएंगे और इस तरह से धीरे धीरे जो फीचर्स हैं फंक्शनैलिटी वो सीखते जाएंगे। तो मैंने इसलिए डायरेक्ट एक साथ आपको सारे फोल्डर्स और उसके बारे में नहीं बताया, इसलिए थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो मैं यहाँ चेंजेस कर लेता हूँ, तीनों रिकॉर्ड अलग अलग है और फिर चलाते हैं, इसको रन कराते हैं। तो यहाँ चल रहा है सीडर का यूज हम कैसे करते हैं। तो अपने इसी तरह से आप एडमिन सीडर बना सकते हैं, जरूरत पड़ने पर एडमिन सीडर हुआ, कुछ भी सीडर हुआ, आप अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हैं जिससे आपको पता रहे कि मैं किस मॉडल के लिए काम कर रहा हूं। तो यहाँ हम ठीक कर लेते हैं। ENV फोल्डर के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, आगे भी थोड़ी थोड़ी ये सारी चीजें फिर रिपीट होंगी, रोजाना रिपीट होंगी, कुछ ना कुछ रिपीट होगा। तो आने वाले कुछ दिनों में आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी Laravel 8 में। तो स्पेशली मैं बिगनर्स के लिए बनाता हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, तो बाकी और भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ ये कंप्लीट हो गया और चेक कर लेते हैं कहीं गलत तो नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं, बिल्कुल ठीक, तीनों रिकॉर्ड मैंने डिफरेंट दिए। और मैं जाता हूँ अपने कमांड CMD में और यहाँ से फिर से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। तो अभी तक देखिए मैं इसको भी रिफ्रेश कर लूंगा तो यहाँ पर ही पता चल जाएगा। मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए ये आ गया रिकॉर्ड, ठीक है। ये तो एक ही रिकॉर्ड आया, अभी आगे देखते हैं। ओके अभी हमने सीडर को नहीं चलाया था, ठीक है, वो पहले वाला रिकॉर्ड था सिंपल। अब देखो रिफ्रेश करूंगा तो अब सारे आ जाएंगे। ओके
तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारा जो मनोबल है वो ऊपर बढ़े और हमें लगे कि आप को हमारा मनोबल बढ़ेगा तो और भी अच्छे अच्छे वीडियोस में बनाऊंगा यहाँ पर आपके लिए। तो फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना काफी है। सीडर क्लियर हो गया और काफी चीजें आज पता चल गई हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कुछ नया लेकर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सीडर का